हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। आज का सेशन है रीट लेवल 2 आंसर की, जो आरबीएससी ने आंसर की निकाली है उस पर आधारित ये सेशन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन का पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति। ऑप्शन ए पूर्वावर्तन, ऑप्शन बी प्रत्यागमन, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी प्रवर्धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्यागमन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सतही शील गुण, ऑप्शन बी सामान्य शील गुण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत शील गुण और ऑप्शन डी मूल शील गुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मूल शील गुण। अगला सवाल, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता से तरह जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? ऑप्शन ए गणितज्ञ, दार्शनिक, भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन बी चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर, ऑप्शन सी संगीतकार, नर्तक, खिलाड़ी, ऑप्शन डी योग प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, राजनीतिज्ञ और सेल्समैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार या इंजीनियर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। ऑप्शन ए केवल अनुभव एवं प्रावर्तन पर, ऑप्शन बी केवल सिद्धांत एवं अभ्यास पर, ऑप्शन सी अनुभव और प्रावर्तिक चिंतन पर और ऑप्शन डी केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुभव तथा प्रावर्तिक चिंतन पर। अगला सवाल है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान, ऑप्शन बी खराब रणनीतियाँ और विचलन, ऑप्शन सी कार्य की आंतरिक जटिलता और ऑप्शन डी उदाहरणों की अधिक मात्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन इसमें ए भी है अपर्याप्त पृष्ठभूमि का ज्ञान और ऑप्शन बी भी है खराब रणनीतियाँ विचलन। मतलब दोनों जिसने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं दोनों में से एक कोई भी वो भी सही है। अगला सवाल है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन बी भारतीय विशेष शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला सवाल है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का चयन, ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का चयन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना और ऑप्शन डी कक्षा शिक्षण में अवधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को लाभ देना, ऑप्शन डी छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। अगला सवाल है, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु एवं अवधि और काल के साथ मिलाकर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें
हाँ, सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्यता ये उत्तरवयस्कता जो 65 वर्ष से अधिक के अंतर्गत आते हैं। और वहीं स्वायत्तता बनाम लज्जा संदेह ये हैं फोर्थ में जो 1.5 से 3 वर्ष की आयु के हैं। और आत्मीयता बनाम एकांतता इसमें प्रारंभिक वयस्कता 20 से 45 वर्ष। वही पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व इसमें आते हैं किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रट्टा मारने को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक का आकार बढ़ाना, ऑप्शन सी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला सवाल है, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी सहसीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सहसीकरण। अगला सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? ऑप्शन ए एक डिजाइन जहां कई समूहों की तुलना की जाती है, ऑप्शन बी एक डिजाइन जहां एक समूह का उपसार से पहले और उपसार के बाद में परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी एक डिजाइन जिसमें पूर्व परीक्षण शामिल नहीं होता, और ऑप्शन डी एक डिजाइन जो निष्कर्षों को सामान्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एक डिजाइन जहां एक समूह के उपसार से पहले और उपसार के बाद में परीक्षण किया जाता है। अगला सवाल है, 13वां निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए परिवार की प्रकृति एकल, ऑप्शन बी स्वायत्त रूप से साथियों से संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा की उपलब्धता, और ऑप्शन डी बहुजन जुड़वा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बहुजनों में या जुड़वा। अगला प्रश्न है 14वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी प्रवेश प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी शिक्षकों की योग्यताएं, और ऑप्शन डी अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन बी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ऑप्शन सी शब्द साक्षरी परीक्षण, और ऑप्शन डी रोर्सा परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अगला सवाल, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी डेविड वेस्लर, ऑप्शन डी वुडवर्थ और मार्क्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डेविड वेस्लर। डेविड वेस्लर ने ये कथन कहा था जिसमें उन्होंने बोला था कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजित करता है। अगला सवाल 17वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी शिक्षण कार्यों के लिए स्थायी सहायता, ऑप्शन बी छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता, ऑप्शन सी छात्रों की रटन की क्षमता को मूल्यांकन, और ऑप्शन डी छात्रों के लिए कार्यों को पूरा करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी
छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। अगला सवाल 18वां, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्भाधान की अवस्था, ऑप्शन बी पुनरीक्षण की अवस्था, ऑप्शन सी प्रबोधन की अवस्था और ऑप्शन डी तैयारी की अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रबोधन की अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना, ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत शक्तियों तथा सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, ऑप्शन सी विकास की विशिष्ट अवस्थाओं के अनुसार शैक्षिक अनुभवों को योजनाबद्ध करना और ऑप्शन डी विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। अगला सवाल है 20वां, दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 21 निःशक्तताओं को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 21वां है, वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण होते हैं वो? ऑप्शन ए अधिगम एवं वातावरण, ऑप्शन बी शिक्षण और वातावरण, ऑप्शन सी परिपक्वता और अधिगम और ऑप्शन डी अभ्यास व अनुभव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है परिपक्वता और अधिगम। अगला सवाल है 22वां, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस सिद्धांत या किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए समिष्ट मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल बहुविकल्पीय परीक्षण और ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला सवाल है, सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच है, ऑप्शन बी सृजनात्मकता में अहंग की भागीदारी होती है, ऑप्शन सी सृजनात्मकता में को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता और ऑप्शन डी सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित हैं। अगला सवाल 24, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन ए उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, ऑप्शन बी शिक्षण समय को कम करना, ऑप्शन सी छात्रों के लेखन कौशलों को बढ़ाना, ऑप्शन डी पाठ्य योजनाओं को समाप्त करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना। अगला सवाल है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र में संवेगों कार्यों व विचारों की व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी शारीरिक विकृति, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन डी दोषपूर्ण शारीरिक बनावट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला सवाल, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, ऑप्शन बी कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ऑप्शन सी माता पिता संरक्षक के साथ अधिकार परिभाषित करना, ऑप्शन डी सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। अगला सवाल, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है, ऑप्शन बी केवल पुरस्कार से सीखना होता है, ऑप्शन सी केवल दंड से सीखना होता है और ऑप्शन
डी केवल अनुसरण द्वारा सीखना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिना पुरस्कार एवं पुनर्मिलन के भी सीखना होता है। अगला सवाल 28वां, समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है? तो इसमें नकारात्मकता, इसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है और दूसरों को सुझाव को स्वीकार करने में मजबूत और अतार्किक प्रतिरोध विकसित करता है। और दूसरा है आक्रामकता, जिसमें एक व्यक्ति अपने असंतोष को बाहरी व्यक्तियों या चीज़ों पर आक्रामक रूप से थोपता है। और प्रक्षेपण, दूसरों में अपने ही आवेगों और विशेषताओं को आरोपित करना, उनका अवलोकन करना। और अगला है युक्ति संगतता, एक व्यक्ति अपने विश्वासों एवं कार्यों को उन कारणों के माध्यम से उचित ठहराता है जो उन्हें प्रेरित या सक्रिय नहीं करने वाले होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। ऑप्शन ए अतिरेचन, ऑप्शन बी शोधन, ऑप्शन सी मार्गांतरीकरण, ऑप्शन डी विरोध या प्रतिपक्ष की भावना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अतिरेचन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? ऑप्शन ए संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु, ऑप्शन बी उत्पाद संक्रिया विषय वस्तु, ऑप्शन सी संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद और ऑप्शन डी विषय वस्तु उत्पाद और संक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। अगला सवाल, और ये सेक्शन पूरा हुआ। अब दूसरा सेक्शन है जिसमें भाषा फर्स्ट है हिंदी। भाषा फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित गणितदास के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 46 तक उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 31वां, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग हैं। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए प्री, ऑप्शन बी पर्य, ऑप्शन सी परा और ऑप्शन डी आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए परी। वे शब्द जिन शब्दों के आगे आकर उन शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, या ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो शब्दों के आगे लगकर उनका संपूर्ण अर्थ बदल देते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग। अगला सवाल, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित थे, में रेखांकित पद हैं। इसमें रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मय बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय। अगला सवाल है, किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए सटीक, ऑप्शन बी रसिक, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी वर्णिक। तो इस प्रश्न में सही जवाब है ऑप्शन ए सटीक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे शब्द जिन शब्दों के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो धार्मिक में इक लगा है, धर्म प्लस इक, रसिक में इक लगा है, रस प्लस इक, वर्णिक में इक लगा है, वर्ण प्लस इक, जबकि सटीक में नहीं लगा है। अगला सवाल है, ये भूमि सस्य श्यामलता हो जाती हैं, वाक्य में प्रयुक्त ये शब्द हैं। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी निजवाक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। अगला सवाल, स्रोत के आधार पर संदर्भ शब्द हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी तद्भव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल, फल फूलों में समास हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास,
ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। फूल और फल और फूल, इसमें ऑप्शन सी सही है, द्वंद्व समास। अगला सवाल, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए मुमुर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी पिपासु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुमुक्षु। अगला सवाल है, कर्ता शब्द हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अवयव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञा। अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए विटप द्रुम पादप, ऑप्शन बी अरण्य तरु कानन, ऑप्शन सी कांतार विपिन अटवी, ऑप्शन डी गिरदावन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कांतार विपिन अटवी, ये सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दुकूल, ऑप्शन बी अनुसार, ऑप्शन सी प्रतिकूल, ऑप्शन डी अनुरूप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिकूल। अगला सवाल, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 46 तक का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए समृद्धि, ऑप्शन बी सुविधाएं, ऑप्शन सी यात्रा और ऑप्शन डी पूंजीपतियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पूंजीपतियों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी यात्रा, ऑप्शन सी लोग और ऑप्शन डी प्रतीक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोग। अगला सवाल, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। ऑप्शन उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्यत काल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। अगला सवाल है, गद्यांश में प्रयुक्त राजधानी शब्द सगले का अर्थ है। ऑप्शन ए सर्वत्र, ऑप्शन बी गंदा, ऑप्शन सी गलने योग्य, ऑप्शन डी भाग्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सर्वत्र। प्रश्न संख्या 45वां, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए प्रमाद, ऑप्शन बी सबूत, ऑप्शन सी प्रमत, ऑप्शन डी समूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सबूत। अगला सवाल है, संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए संस्कृतियाँ, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी अपसंस्कृति, ऑप्शन डी संस्कृति हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृतियाँ। अगला सवाल 46वां, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है। ऑप्शन ए संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई, ऑप्शन बी सिखाने की क्रिया एक खेल है, ऑप्शन सी मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और ऑप्शन डी अनुकरण विधि का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तने का शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन सी 1 से 3 वर्ष और ऑप्शन डी 9 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 से 9 वर्ष तक। अगला सवाल है, परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला सवाल, व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन बी कंप्यूटर का द्वारा अनुदेशन, ऑप्शन सी अभिक्रमित अनुदेशन और ऑप्शन डी डॉल्टन प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला। अगला सवाल, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी
समानाधिकरण वाक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। अगला सवाल, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन और तथा उनकी व्याख्या करने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए क्वालेन तथा अन्ना ने, ऑप्शन बी लीजी क्रॉनबेक ने, ऑप्शन सी स्टेनले तथा रॉस ने और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्वालेन और अन्ना। अगला सवाल, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निहितार्थ है? ऑप्शन ए हाथ में कंगन पहने जाते हैं, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी कंगन को दर्पण में देखना चाहिए, ऑप्शन डी कंगन सरगार का आवश्यक अंग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है 151वां, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विद्या कौन सी है? ऑप्शन ए निगमन प्रणाली, ऑप्शन बी आगमन प्रणाली, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं और ऑप्शन डी एक और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विद्या हैं, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली। अगला शब्द है राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप है। ऑप्शन ए मक्के की रोटी, ऑप्शन बी बाजरे की रोटी, ऑप्शन सी गेहूं की रोटी और ऑप्शन डी चावल की रोटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाजरे की रोटी। अगला सवाल है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वेश दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 3, जिसके अंतर्गत दृश्य सामग्री और सर्वेय सामग्री, पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है सर्वेय सामग्री और तीसरा है दृश्य सर्वेय सामग्री। अगला सवाल है वसनिका अचलदास खींसीरी रचना रचयिता है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी संतबरदाई, ऑप्शन सी शिवदास गार्डन, ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिवदास गार्डन। अगला सवाल है परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? ऑप्शन ए परीक्षाओं का स्वरूप, ऑप्शन बी प्रश्नों का स्वरूप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही। अगला सवाल, वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए आंखें खोलना, ऑप्शन बी आंखें बंद करना, ऑप्शन सी आंख का तारा, ऑप्शन डी आंख लगना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आंखें खुलना। अगला सवाल है बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी शैक्षणिक निदान, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी भाषा शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी शैक्षणिक निदान। इसके साथ ही सेक्शन 2 पूरा हुआ। अब सेक्शन 3 के अंतर्गत भाषा या लैंग्वेज 2। सेक्शन 3 लैंग्वेज 2 इंग्लिश। फोनेटिक सिंबल्स ऑफ क्लोथ इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड primarily through dialogues, it is known as option A an elegy, option B a sonnet, option C a drama, option D a short story. So right answer of these questions is option C a drama. Next question, choose the option which is not a characteristics of good test and examinations. Option first A, test and examination must take into account the aims and objectives of teaching English. Option B, they should ask students only what has been taught. Option C, they should be very easy. Option D, the answers to questions should
not be very long. So right answer of these questions is option C. They should be very easy. Next questions. Vowel sound of year will be option A, option B, option C, or option D. So right answer of these questions is option A. Next questions. Which one of these is not an advantage of communicative approach? Option A. Communicative approach is practical in use. Option B. It lays stress on functional value of language. Option C. It develops the writing ability. Option D. This approach is situational, meaningful, motivating others, and it is self-rewarding. So right answer of these questions is option C. It develops the writing abilities. Next questions. Played me false means option A. Tell a lie to me. Option B. Play a game mischievously with me. Option C. Tell false about me. Option D. Deceived me. So right answer of this question is option D. Deceived me. Next passage for question number 67 to 72. Read the passage and answer the questions. Questions number 67. Water harvesting blank in important technique of water conservations. Option A has, option B are, option C has, option D is. So right answer of these questions is option D. Water harvesting is an important technique of water conservations. Next questions of this sessions. Fill in the blanks with appropriate linking devices which are given below. Question number 68 to 69. Questions number 68. Water conservations blank proper management can be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. So right answer option A as well as, option B or option C as, option D true. So right answer of these questions is option A as well as. Water conservation as well as proper management. Next questions 69. Blank correct policies blank schemes are made to avoid water crisis. Option A as, option B neither nor, option C both, and option D neither or. So right answer of these questions is option C both. Both correct policies and schemes are made to avoid water. Next questions. Fill in the blanks with appropriate linking device. Linking devices are given below. Blank water conservation blank proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. Option A although yet, option B not only but also, option C neither nor, option D as so. So right answer of these questions is option B not only but also. Not only water conservation but also proper management. Next questions 71. A correct policy as well as schemes blanks required to avoid water crisis. Option A is, option B are, option C have, option D were. So right answer of these questions is option A. A correct policies as well as schemes is required. Next questions. An appropriate title for the above passage will be option A food and water, option B water in seas, option C water for all, or option D water in rivers. So right answer of these questions is option C water for all. Next questions. Which one of these is not a challenge of teaching English? Option A several methods in language teaching, option B
use of teaching materials, option C poor lesson preparation, option D small class size. So right answer of these questions is option D small class size. Next questions, an implied simile is also known as option A metaphor, option B simile, option C association, option D personification. So right answer of these questions is option A metaphor. Next questions, which method helps the learner to speak fluently and accurately in the target language? Option A direct method, option B bilingual method, option C translation method, or option D substitution method. So right answer of these questions is option B bilingual method. Next questions, choose correct models to fill the blanks for question number 76 to 77. Your sister is very serious. You blanks take her to a doctor. Obligation. Option A may, option B shall, option C must, option D should. So right answer of these questions is option C. C must. Next questions. You blank punished for this. Option A should be, option B shall be, option C must be, option D could be. So right answer of these questions is option B shall be. Next question, the rain in Spain falls mainly on the plain. Which figure of speech is used in this line? Option A associations, option B simile, option C metaphor, or option D alliteration. So right answer of these questions is option A assassins. Next questions, which one of these is not a principle of grammar translation method of teaching English? Option A translation inter, interprets foreign phraseology based, option B indicative teaching of grammar, option C the words and expressions in English can be easily interpreted in the mother tongue of the student, or option D structure of the foreign language can be easily learned when compared and constructed to those of the mother tongue. So right answer of these questions is option B indicative teaching of grammar. Next questions, octave and sestet are parts of an A. Option A Shakespearean sonnet, option B Patrician sonnet, option C English sonnet, option D LG. So right answer of these questions is option B Patrician sonnet. Next question, evaluation is an assignment of symbols to a phenomena in order to characteristics the words or value of a phenomena, usually with reference to some social, cultural, or scientific standard. This is quota by option A T.W. Ringstone, option B Clara M. Brown, option C Anna, option D Bradfield and Murdoch. So right answer of these questions is option D Bradfield and Murdoch. Next questions, short monophones are in blanks in numbers. Option A 5, option B 6, option C 7, option D 8. So right answer of these questions is option C 7. Next question, death lies her icy hands on all. Which figure of speech is used in this line? Option A metaphor, option B associations, option C simile, option D personification. So right answer of these questions is option D personification. Next question 84, blowing his own trumpet means option A praising himself, option B playing his trumpet, option C
Isolated, option D, something improbable. So right answer of these questions is option A, praising himself. Next question, which one of the following is not a quantitative technique of elevation? Option A, observation techniques. Option B, practically techniques. Option C, oral techniques. Option D, written techniques. So right answer of these questions is option A, observation technique. Next questions, read the following extract of the poem and answer the questions. Questions number 86, blank is the rhyme scheme in the last 4 lines. Option A B C D. Option B, A B A B. Option C, A B B A. Option D, A A B B. So right answer of these questions is option C, A B B A. Next questions, the seventh line in an example of option A, metaphor. Option B, simile. Option C, personification. Option D, alliteration. So right answer of this questions is option D, alliteration. Next question, which literary device is used in second and third lines of extract? Option A, metaphor. Option B, simile. Option C, alliteration. Option D, association. So right answer of these questions is option B, simile. Next questions, phonetic symbols for climby is option A, option B, option C, option D. So right answer of these questions is option A. Next questions, last questions of the part, section, which one is not an advantage of online remedial teaching? Option A, the instruction piece is flexible as well as the class participations. Option B, it is not cost effective. Option C, elimination of barriers of time and space. Or option D, a well designed online course makes it easy for the students to negative and search equate information. So right answer of these questions is option 2, option B, it is not cost effective. सेक्शन फॉर सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, प्रश्न संख्या 91, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए, ऋषभदेव. ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ. ऑप्शन सी, नेमिनाथ. ऑप्शन डी, महावीर स्वामी. तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ. अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए, तक्षशिला. ऑप्शन बी, उज्जैनी. ऑप्शन सी, कौशाम्बी. ऑप्शन डी, सुवर्णगिरी. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशाम्बी. अगला सवाल है 93, अल नीनो का जन्म सामान्यतः खाली जगह माह में होता है. ऑप्शन ए, दिसंबर. ऑप्शन बी, मार्च. ऑप्शन सी, मई. ऑप्शन डी, सितंबर. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर. अगला सवाल, ये दिसंबर में दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, जो अल नीनो के प्रभाव से भारतीय मौसम काफ़ी सामान्य रहता है, जबकि ला नीनो के प्रभाव से भारतीय मौसम काफ़ी शानदार होता है और तेज़ होता है, मानसून. अगला सवाल है 94, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, परीक्षाओं के लिए स्थानीय तथ्यों आंकड़ों को याद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए. ऑप्शन बी, केवल एक विशेष समुदाय को परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए. ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश में वरी से जोड़ने और सिखाने को सार्थक बनाने के लिए. और ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह सामूहिक चर्चा में बदलने के लिए. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए. अगला सवाल है 95, 95वां सवाल है, ये स्थानांतरित कृषि हैं एक साइड में और एक साइड में उनके क्षेत्र हैं. तो 95 का, जैसे पहला बेवर मध्य प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को बेवर कहते हैं, और वहीं पोंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं.
और कुमारी, जो कुमारी है वो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं। और वालरे, वालरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरे बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित है नहीं है? ऑप्शन ए भामाशाह की हवेली, ऑप्शन बी सरकार संवरी प्रसाद, ऑप्शन सी नवलखा भंडार और ऑप्शन डी सुपारी महल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सुपारी महल, जो कि चित्तौड़ के किले में नहीं है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय के कानून निर्माण नहीं कर सकती? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी भूमि और ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य। अगला सवाल, इसमें थोड़ी मिस्टाइम हुई है। इस प्रश्न का सही जवाब है बंदरगाह। भारत की विधायिका जो है वो बंदरगाह के बारे में कानून निर्माण नहीं कर सकती, ये गलत है। अगला सवाल 98 मसरू, मीरे बादला और नौरंगशाही का संबंध किस से रहा है? ऑप्शन ए बर्तनों के नाम से, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े से, और ऑप्शन सी आभूषणों के प्रकार, और ऑप्शन डी संगीत रागों के प्रकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए में 9वीं अनुसूची, ऑप्शन 10 बी में 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी में 12वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। अगला सवाल है, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से है? ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 16, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जैसलमेर। अगला सवाल है, सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की? सपन प्रिया कहानी रचना की किसने की? सपन प्रिया जो कहानी संग्रह उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए शिव चंद्र भरतिया, ऑप्शन बी यादवेंद्र सिंह शर्मा चंद्र, ऑप्शन सी विजयदान देथा और ऑप्शन डी नथमल जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विजयदान देथा। अगला सवाल है, 102, पृथ्वी का जो अक्ष है इसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनती है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 67.5 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 85 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 67.5 डिग्री। वहीं पे पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, लेकिन जो पृथ्वी का कक्षीय जो झुकाव का जो कोण बनता है वो 67.5 डिग्री बनता है। अगला सवाल है, जावा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए यवनद्वीप, ऑप्शन बी सुवर्णद्वीप, ऑप्शन सी वरुणद्वीप और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यवद्वीप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म है वो सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ऑप्शन बी थार महोत्सव बीकानेर, ऑप्शन सी मरु महोत्सव जैसलमेर और ऑप्शन डी हाथी महोत्सव जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी थार महोत्सव बीकानेर, जबकि यहाँ पे थार महोत्सव जैसलमेर में होता है। अगला सवाल, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, ऑप्शन सी रटने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना और ऑप्शन डी केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण को प्राथमिकता देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए
सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अगला सवाल है, पृथ्वी के सतह से भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है अवकेंद्र, छाया केंद्र, विवर्तनिकी केंद्र या अधिकेंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पृथ्वी के सतह से भूकंप मूल का जो केंद्र होता है वो ऑप्शन डी अधिकेंद्र, मतलब जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं अधिकेंद्र या हाइपोसेंटर, और जहाँ पे ये सबसे पहले पृथ्वी पर भूकंप महसूस होता है उसको कहते हैं अवकेंद्र, जिसको कहते हैं फोकस या एपिसेंटर। अगला सवाल, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कथन 2, मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया जा गया है। और कथन 3 है, ये मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन ए के अंतर्गत ए केवल 1, कथन बी के अंतर्गत 1 और 2, कथन सी के अंतर्गत 1 और 3 और कथन डी के अंतर्गत 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, मतलब देवगढ़ दशावतार मंदिर के बारे में ये सभी तीनों कथन सही है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है और मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया है और ये मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण भी है। अगला सवाल 108वां, रूब्रिक्स के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए उद्देश्यपरक और व्यक्तिपरक रूब्रिक्स, ऑप्शन बी योगात्मक और रचनात्मक रूब्रिक्स, ऑप्शन सी समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स और ऑप्शन डी निदानात्मक और मूल्यांकनात्मक रूब्रिक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। अगला सवाल है 109वां, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नानक साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? ऑप्शन ए आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, ऑप्शन बी कोठारिया के रावत ज्योति सिंह, ऑप्शन सी भरतपुर के महाराजा तख्त सिंह और ऑप्शन डी जय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। अगला सवाल है 110वां, संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी वी गिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर या ज्ञानी जेल सिंह। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 50 क, ऑप्शन बी 51 क, ऑप्शन सी 52 क, ऑप्शन डी 53 क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 51 क। अगला सवाल है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर बांध और ऑप्शन डी कोटा बैरेज। तो इन प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गांधी सागर बांध। ये सभी बांध संबल नदी पर स्थित हैं, जो क्रमशः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर के अंतर्गत आते हैं। और ये 3 बांध है वो राजस्थान में और एक गांधी सागर बांध है वो एमपी मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित दिसंबर 2024 तक? अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन डी 84। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 84 स्थान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पहाड़ियाँ और घाटियाँ, ऑप्शन बी कला मंच संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, ऑप्शन सी पुलिस स्टेशन और नगर निगम कार्यालय और ऑप्शन डी खदानें और कारखाने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कला मंच संग्रहालय और रेडियो स्टेशन है, जो सामुदायिक संसाधन के लिए सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण देते हैं। अगला सवाल है 115वां, कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्र के कला शैली से है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली,
ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन डी बूंदी शैली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली। अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर, काजरी, जो काजरी जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी कारसापण, ऑप्शन सी धरण, ऑप्शन डी मासक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मासक। अगला सवाल है सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों की कहानी प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन बी केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन सी छात्रों की भागीदारी को कम करना और ऑप्शन डी घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। अगला सवाल 19वां है, सुमिलित करना है, सुमिलित ए और बी को सुमिलित करना है। एक साइड में पुरातात्विक स्थल है और एक साइड में उसकी संरचना है। कौन सा पुरातात्विक क्षेत्र से कौन सा संरचना मिली है? तो बनावली में मिला है, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो मिला है वो बनावली में मिला है। वहीं पे जूते हुए खेत जो मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं और जलाशयों का जो प्रयोग वो मिला है धौलावीरा में और नहरों का अवशेष जो मिला है वो सोरतुगई में मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल 20वां, मंगल पांडे ने बैरकपुर विद्रोह कब किया था? ऑप्शन ए 28 मई 1857, ऑप्शन बी 10 मई 1857, ऑप्शन सी 29 मार्च 1857 और ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1857। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 29 मार्च 1857। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाला कोरोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन ए विषुववृत्त पर, ऑप्शन बी मध्य अक्षांशों पर, ऑप्शन सी ध्रुवों पर, ऑप्शन डी पृथ्वी पर समान रूप से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ध्रुवों पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज्य युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए शतुर्दी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी वितुस्तता, ऑप्शन डी पुरुषनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पुरुषनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए डाक टिकटों का संग्रहण, ऑप्शन बी सहकारी बैंक का परिचालन, ऑप्शन सी गणितीय समीकरण का हल करना, ऑप्शन डी सामाजिक संरक्षण का आयोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गणितीय समीकरण का हल करना। अगला सवाल है, खादर और बागर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल पीली, ऑप्शन सी शुष्क, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जलोढ़। खादर और बागर जो भारत के ज़्यादातर नदीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है जो नदी के द्वारा प्रतिवर्ष जमाई की जाती है। जो नदियों के साथ में प्रतिवर्ष नई जमा होती है उसको खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बागर नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी भास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरिसेन। अगला सवाल है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को रटना, ऑप्शन सी सटीक लक्ष्यों से बचना, ऑप्शन डी मूल्यांकन विधियों की उपेक्षा करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना।
अगला सवाल है, राजस्थान में कमली तात और राजेश्वरी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज व तेल, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित ये स्थल हैं या जगह हैं। अगला सवाल है 128वां, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2008। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2006। अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए अमलानंद घोष, ऑप्शन बी अक्षयकीर्ति व्यास, ऑप्शन सी रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन डी विजय कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमलानंद घोष ने। अगला सवाल है 130वां, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिणी क्रम में सही से जमाना है। ऑप्शन ए विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, ऑप्शन बी सतपुड़ा, विंध्य श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ऑप्शन डी महादेव पहाड़ी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विंध्य श्रेणी। पहले विंध्याचल पर्वतमाला आती है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है ऊपर, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी और उसके बाद में महादेव की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये तीनों क्रमश उत्तर से दक्षिणी की ओर फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल है 131वां, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1398, ऑप्शन बी 1469, ऑप्शन सी 1498 और ऑप्शन डी 1569। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1469 को। अगला सवाल है 132वां, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य, संसाधन, उपकरण, ऑप्शन बी योजना, क्रियान्वयन और उद्देश्य, ऑप्शन सी उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन और ऑप्शन डी शिक्षण, परीक्षण और अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रियान्वयन, योजना, क्रियान्वयन और उद्देश्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। अगला सवाल है 133वां, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सलाहकारी, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी अपीलीय और ऑप्शन डी रीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मौलिक। अगला सवाल है, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल है 135वां, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 284 और ऑप्शन डी 278। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 284 सदस्यों में उस वक्त भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और अंगीकृत किया था। अगला सवाल है 136वां, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? कथन 1 वेद ही सत्य हैं, विद्या और ज्ञान भंडार। कथन 2 मूर्ति पूजा आडंबर हैं। कथन 3 विधवा पुनर्विवाह का विरोध। कथन 4 अवतारवाद का विरोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं है, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। वेद ही सत्य हैं, विद्या और ज्ञान के भंडार हैं, मूर्ति पूजा एक आडंबर है, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह का विरोध, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं किया था, जबकि विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया था, उसको मानना था। और वही अवतारवाद का विरोध किया था। अगला सवाल है 137वां, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी 62वां और ऑप्शन डी 63वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 61वां। भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये संविधान संशोधन 61 के अंतर्गत की गई है।
प्रश्न संख्या 138वां है, मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए कथन एक, अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया। कथन 2, अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा किया गया। और कथन 3, वज्जीसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3, मतलब अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया, ये भी सही है। और वज्जीसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया था, ये भी सही है। जबकि अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा नहीं किया गया। अगला सवाल है 139वां, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? ऑप्शन ए, उपयोगकर्ताओं गोपनीयता सेटिंग, ऑप्शन बी, रियल टाइम वेब, ऑप्शन सी, समूह संदेश, ऑप्शन डी, सामग्री अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल टाइम वेब। अगला सवाल, धात्विक खनिजों का सही समूह है? ऑप्शन ए, लौह तांबा अभ्रक, ऑप्शन बी, अभ्रक पोटास लोहा, ऑप्शन सी, लोहा तांबा और सीसा, और ऑप्शन डी, लोहा तांबा और पोटास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा तांबा और सीसा, ये धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल 141वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 141 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, आर्य मेजर, अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी, बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं, वह स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश रखते हैं, वे तारे कहलाते हैं। ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह हैं। और ऑप्शन डी, पृथ्वी के आकार को भू-आम कहा जाता है। तो इस प्रश्न में कथन सी है वो गलत है, ऑप्शन सी है वो गलत है। इसमें कहा गया है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून ये आंतरिक ग्रह हैं, जबकि ये आंतरिक ग्रह नहीं होकर बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह के अंदर आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला सवाल 142वां सवाल है, इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गुल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? ऑप्शन ए, बप्पा रावल, ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी, राणा हम्मीर, ऑप्शन डी, राणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बप्पा रावल। अगला सवाल है, जिस ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए, शरीर रचना, ऑप्शन बी, चित्रकला, ऑप्शन सी, खगोल शास्त्र और ऑप्शन डी, अंक गणित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खगोल शास्त्र। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, अनिश्वरवाद, ऑप्शन बी, आत्मवाद, ऑप्शन सी, क्रमवाद, ऑप्शन डी, पुनर्जन्मवाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मवाद, ये है जो बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, वे मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया वह है? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार, ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला सवाल है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, सर आगा खां, ऑप्शन सी, अरविंद घोष और ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? ऑप्शन ए, दोपहर के 2, ऑप्शन बी, सुबह के 2, ऑप्शन सी, रात्रि के 10 और ऑप्शन डी, सुबह के 6। तो पूर्वी देशांतर 15 माइनस पूर्वी देशांतर 75 बराबर आएगा 60 डिग्री। और एक देशांतर को पार करने में लगता है 4 मिनट, तो 60 इंटू 4 बराबर 4 संग 100 240 मिनट। 240 मिनट में 60 का भाग देंगे तो आएगा 4 घंटे। तो 10 में 4 जोड़ने पर आता है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। ऑप्शन ए सही है।
147वां ऑप्शन ए सही है। 2 पर के 2 बजते हैं। अगला सवाल है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्होंने राजस्थान में भूमि दी थी? ऑप्शन ए जसनाथी, ऑप्शन बी बल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी मियाजी मांगली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जसनाथ जी। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लाखेरी, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी निम्बाहेड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लाखेरी। अगला सवाल है, ये सेशन का आखिरी सवाल है, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शारीरिक कौशल में सुधार करना, ऑप्शन बी छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना, और ऑप्शन सी गणितीय मॉडल विकसित करना, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रणालियों का विश्लेषण करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी छात्रों को उनके समाज और का पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। और इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त हुआ। ये हमारा रीट लेवल सेकंड एसएसटी का प्रथम शिफ्ट का पेपर था और द्वितीय शिफ्ट का पेपर हम लेके आएंगे आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।